स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो लाइव स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे धनतेरस की। पूरे झारखंड में धनतेरस की धूम है, बाजारों में रौनक है, खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। खासकर बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक के दुकानों में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं ज्वेलरी के साथ बाइक और कार के शोरूम में भी जमकर खरीदारी की जा रही है। कोरोना के कारण 2 साल बाद धूमधाम से त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में इस साल धनतेरस पर खूब धन बरस रहा है। तो धनतेरस की धूम है, बाजारों में रौनक है, जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। और क्या हाल है बाजारों का, ये जानने के लिए हमारे साथ दो हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। रांची से हमारे साथ राजेश है और प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, इस वक्त आप रांची के कौन से बाजार में मौजूद है और वहां पर भीड़ भाड़ काफी दिखाई दे रही है आपके पीछे, लोग खोलकर इस बार 2 साल की कोर कसर मिटा रहे हैं? हाँ, देखिए, उमंग और उत्साह सब कुछ है और ये कई गुना है, 2 गुना नहीं कहेंगे, कई गुना है। क्योंकि 2 साल का जो गैप रहा और इसमें जो लोगों के मन में संकुचन आया है और इस कारण से आप बाजार पर भी असर पड़ा था। लेकिन अब इस बार जो है ये बाजार पूरा खुला हुआ है, गुलजार है। और आप देखें कि भीड़ कितनी है बर्तन के दुकान के पास है। मैं कटरू इलाके में हूँ इस वक्त और धीरे धीरे ये कहा जा रहा है कि और भीड़ बढ़ेगी। धनतेरस की रात जो है देर रात तक लोग खरीदारी करते हैं, चाहे वो बर्तन हो, झाड़ू हो या फिर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो या फिर ज्वेलरी हो, ये तमाम दुकानों में भीड़ भाड़ है। और जिसको जितनी सामर्थ्य है, जितनी उनकी स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उस हिसाब से लोग खरीदते हैं। तो हम अपने कैमरामैन कुणाल से कहेंगे जरा दिखाएं कि बर्तन की दुकान में क्या भीड़ है। और देखिए, ये एक प्रसिद्ध दुकान है यहाँ पर कटरू में, वहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। तरह तरह के आइटम्स हैं, चाहे वो प्रेशर कुकर हो, पीतल के हो या स्टील के हो, या फिर कोई मिक्सी खरीद रहा है तो कोई प्रेशर कुकर खरीद रहा है, ये क्रॉकरी खरीद रहा है। इन तमाम चीज़ों का देखिए ये भीड़ भाड़ बहुत अच्छी है और ये दुकान का एक्सटेंशन किया गया है इस धनतेरस के लिहाज से। तो लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने लोग हैं, जो दुकानदार हैं वहाँ घर के लोग भी आए। चूँकि भीड़ अधिक रहने की वजह से लोगों को सहयोग करना पड़ेगा और भीड़ ऐसी है कि थोड़ा और समय होगा, लोग जैसा दुकानदार बता रहे हैं, तो लगता है कि और भी भीड़ बढ़ेगी। तो ये हमारे दर्शक देख रहे हैं रांची के कटरू इलाके से किस प्रकार से बर्तन की दुकान में आमतौर पर एक परंपरा जरूर रही है कि कोई न कोई मेटल का सामान खरीदा जाए। सामान्य रूप से आप देखें कि झाड़ू भी खरीदी जाती है, झाड़ू खरीद कर लोग ले जाते हैं। जैसे बच्ची के हाथ में देखिए झाड़ू भी है, फूल झाड़ू, नारियल झाड़ू, ये खरीदने का। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे झाड़ू क्यों खरीदा जाता है? नहीं बता सकते। अच्छा, नहीं बता सकते। देखिए, झाड़ू खरीदी है, ये झाड़ू खरीदी हो? हाँ। और यहाँ क्या खरीदना है? और थाली ले रही हैं। बर्तन। तो हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि जो बेचने वाले हैं, सर जरा सा 1 मिनट के लिए इनको दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि कैसी बिक्री हो रही है आज? अच्छी बिक्री है। अच्छी नहीं मतलब मार्केट वैसा नहीं चल रहा है। कल भी है ना धनतेरस, तो कल देखा जाएगा कि कल भी लोग मना रहे हैं। जी। लेकिन आप ये बताइए कि 2 साल के गैप के बाद इस बार पूरे उत्साह उमंग से मन रहा है, तो उस हिसाब से कैसा? उस हिसाब से ठीक है, मतलब फिर भी वैसा रिस्पांस नहीं लग रहा है। मतलब मार्केट लो है, मतलब ठीक है, बराबर चल रहा है, मतलब उतना भी अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं है। कौन सा सामान ज्यादा बिक रहा है? आप ये बताइए। स्टील भी बिक रहा है, पीतल भी बिक रहा है, सब चीज का सेल अच्छा है। तो देखिए, सेल अच्छा है और चूंकि कल भी धनतेरस लोग मना रहे हैं तिथि के हिसाब से, उस हिसाब कल भी खरीदारी होगी। तो जैसा कि बताया नहीं, दुकान के जो युक्ति थी वो बता रही थी कि सेल ठीक है, अच्छा है और कल भी अच्छी सेल होगी।
तो देख लिया कि बाजार गुलजार है और लोगों के पास पैसे हैं, और जिस प्रकार से महंगाई है बावजूद इसके, देखिए हमने अर्थशास्त्री से भी बात की थी कि महंगाई है लेकिन कुछ एक, चाहे वो फ्यूल सेक्टर हो या फिर फूड सेक्टर हो, उसमें महंगाई है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की बात करेंगे तो वहाँ कीमतें बढ़ी नहीं घटी हैं, और कुछ ऑटोमोबाइल्स में कुछ चीज़ों में दाम जरूर बढ़े हैं, लेकिन सामान्य रूप से आप देखें कि पर्व त्यौहार में लोगों के पास इतना उत्साह और इतना जोश होता है कि वो कई महीनों से इंतजार करते हैं। जिनको व्हीकल खरीदने, 2 व्हीलर खरीदने, 4 व्हीलर खरीदने, वो 2-3 महीने से इंतजार करते हैं कि धनतेरस में खरीदा जाएगा। और जो गाड़ियों की दुकानें हैं, मैं एक जगह बैठा हुआ था, वहाँ पर फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड इतनी थी और वहाँ के लोग सप्लाई नहीं दे पा रहे, क्योंकि कहा जा रहा है कि महिंद्रा की जो इतनी गाड़ियाँ हैं इधर, वो सब अभी क्यू में लगी हुई हैं। लोग आज भी खरीदना चाह रहे थे। ऐसे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि डिमांड से आ रही है कि फॉर्च्यूनर लिया जाए। आज नहीं मिल पाए डिलीवरी, बावजूद इसके तो 2-3 दिनों बाद ये मिल जाए तो भी चलेगा, लेकिन लोग बुकिंग कराना चाह रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल्स, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर्स हो, उनकी अच्छी बिक्री हुई है। खासतौर पर बर्तनों की बात करें तो बर्तन की दुकानों में रौनक है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए पर्व और त्यौहार जो है, हमें जो खास करके सनातन धर्म की बात करें तो उसमें एक ऊर्जा देते हैं। देखिए पैसे खर्च होते हैं, मेहनत होती है, व्यस्तता बढ़ती है, बावजूद इसके कितना उत्साह और उमंग रहता है। लोग खटते रहते हैं घरों का। दीपावली के लिए कितना साफ सफाई में सप्ताह लग जाता है और रंग पोताई में भी समय लगता है, खर्च होते, लेकिन लोग करते हैं क्योंकि ये एक पावन अवसर होता है। इस समय दीपावली में लक्ष्मी जरूरत की सामान होती है तो धनतेरस में दीपावली आने वाली है, धनतेरस में इसे खरीद लेंगे और इंतजार रहता है और जम के लोग खरीदारी करते हैं। जैसा कि जो दुकान के संचालक थे उन्होंने आप बताया कि कल भी धनतेरस है तो कल भी खरीदारी होती रहेगी और अभी देर रात तक खरीदारी होगी। प्रभात का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर में क्या सूरत हाल है, किस तरह से वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है, और आपने भी इस दौरान क्या रेकी कर ली है मार्केट की, आपने खरीदारी कर ली है कि अभी आप देख रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग समाप्त हो जाएगी तब उसके बाद धनतेरस की शॉपिंग होगी? बिल्कुल सारे, देखिए जब रिपोर्टिंग समाप्त हो जाएगी उसके बाद ही धनतेरस की खरीदारी। लेकिन सुबह से अगर हम बताएं तो जमशेदपुर के हर एक बाजार, चाहे साक्षी बिष्टुपुर, जो भी बाजार में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की बात करें, बर्तनों की बात करें या खासकर झाड़ुओं की बिक्री जो होती है, और उसके बाद जो सोना चांदी का दुकान, सबसे पुराना सोना चांदी का दुकान छगन लाल दयाल जी जो है, उसके यहाँ आप देखिए, आप उसको हम ये दिखाना चाह रहे हैं अपने शहर को, देखिए कितने लोग यहाँ पहुंचे। और सोना चांदी पर लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि अगर सोना चांदी में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में अगर किसी खुदा न खास्ता किसी कोई ऐसी जरूरत पड़ गई पैसे की तो वो सामान रख के वो कैश ले सकते हैं। तो सोना चांदी के दिन भी, खासकर धनतेरस के दिन, लोग चांदी के सिक्के हो या फिर और भी कोई ऑर्नामेंट्स है वो खरीदते हैं। और देखिए किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं और लगातार जो ये जो कस्टमर है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और सुबह से ही अगर हम कहें तो हर एक चीज़ों की दुकान में, चाहे वो कपड़े, सोने चांदी की दुकान बोले, बाइक की बोले, या फिर फ्लैट्स बुक करने के लिए बोले, या फिर बाजारों में जो सजाने के सामान होते हैं वो बोले, वो सुबह से ही लोग पहुंच रहे थे। हालांकि सेकंड हाफ में ज़्यादा खरीदारी हो रही, चूंकि पंडितों ने कहा था कि सेकंड हाफ से ज़्यादा अच्छी बेहतर तिथि, और ऐसे इस बार 2 दिनों का ये धनतेरस का त्यौहार हो गया तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी ये दिख रही थी। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से बाज़ारों में लोग रौनक आ रहे हैं। और खासकर हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं शारिफ, देखिए क्योंकि आज धनतेरस के दिन काफ़ी भीड़ होता है, उसके लेकर प्रशासन ने भी अपनी जो सिविल ड्रेस में जो पुलिस प्रशासन के लोग को तैनात किया ताकि किसी तरह का कोई बात नहीं हो सके। देखिए दुकानदार है, किस तरीके का आप ऑफर दे रहे हैं, मेकिंग चार्ज हो या और अन्य चीज़ों में? हम लोग ने इस टाइम, जो हर टाइम हम लोग करते हैं कि धनतेरस से प्री बुकिंग करेंगे तो फिर उन लोग को ऑफर दिया जाता है। उससे क्या होता है, कस्टमर्स लोग को भी थोड़ा आराम रहता है। धनतेरस के पहले आके कुछ सामान पसंद कर लिया, आराम से पसंद किया। धनतेरस के दिन इतना रश होता है कि सबको अवॉइड करते हैं, इसलिए हम लोग प्री बुकिंग ऑफर रखे थे, कूपन रखे थे, लॉटरी रखे थे। डिस्काउंट था 10% ऑन मेकिंग चार्जेस ऑफ गोल्ड, 20% ऑन मेकिंग चार्जेस ऑफ डायमंड। हम लोग का अप टू वाला सिस्टम हम लोग छगनलाल दयाल जी कभी फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि किस में है किस में नहीं है। मेरा यहाँ पे फ्लैट ही रहता है, फ्लैट 10%। और ये ऑफर 20th तक था। 20th के बाद हम लोग ने डिस्काउंट ऑफर चालू रखा है। मेकिंग चार्जेस में फ्लैट 10% ऑन
gold jewelry and flat 20% on diamond jewelry. अभी तो देख रहे हैं प्रभात जी के जितना भी त्योहार हो रहा है सब दो दिन आई थिंक मनाने का सबको इच्छा भी हो रहा है, और एक तरीका से देखेंगे तो हम लोग को भी थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है अगर 2 दिन होता है तो क्राउड थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कस्टमर को शॉपिंग का जो आनंद होता है वो थोड़ा बहुत मिलता है। एक दिन होने से बहुत ज़्यादा क्राउड एक ही दिन हो जाता है, पर ठीक है, नो कंप्लेंट। देखिए जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2 दिनों हो जाने से थोड़ा से क्राउड में ये फर्क पड़ जाता है। देखिए शारिफ, हम दिखाना चाहते हैं सबसे ज़्यादा अगर बिक रहा है तो चांदी के सिक्के बिकते हैं धनतेरस का दिन, और उसमें लक्ष्मी गणेश का जो बना होता है, जो मूर्ति बना होता है उसके ऊपर में, वो सबसे ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं लोग। यहाँ पे देखिए सोना चांदी के सिक्के हैं जो यहाँ पे अंदर में लगाए गए हैं, चाहे वो 10 ग्राम के हो, 100 ग्राम के हो, 20 ग्राम के हो, सारे सिक्के हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो चांदी के सिक्के की बिक्री है। हालांकि लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है वो भी खरीद रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आज के दिन जो खरीदारी करने लोग पहुंचे हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि आज के दिन जो धनतेरस के दिन जो लोग खरीदारी करते हैं उसका क्या महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है। सर, आज के दिन कितना इम्पोर्टेंट है धनतेरस के दिन ये गोल्ड खरीदना या सामान खरीदना? बहुत इम्पोर्टेंट है, आज तो खरीदारी होना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है धनतेरस के लिए। और 2 साल के बाद मौका मिला है खरीदारी का, तो अच्छा से खरीदारी होनी चाहिए। देखिए शारिफ, जो भी लोग हैं यहाँ पहुँच रहे वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि 2 सालों के बाद ये मौका मिला है। ये निश्चित तौर पर सारे चीज़ों में, चाहे वो सोना चांदी की बात करें या फिर जो धनतेरस के दिन गाड़ियों की बिक्री होती है या ऑर्नामेंट्स की बिक्री होती है, चाहे जो भी सामान की बिक्री होती है, वो कहीं ना कहीं लोग ये बातें कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ महिलाओं से भी बात करने का। मैम, आज धनतेरस है, आज खरीदारी कर रही हैं, क्या महत्व है आज के दिन के खरीदारी? कितना इम्पोर्टेंस है आज के दिन? धनतेरस के लिए शुभ माना जाता है हमारे त्यौहार को, तो इसीलिए कुछ ना कुछ गोल्ड चाहे कुछ भी हम लोग अपना परचेस करते हैं। देखिए जैसे लोग बता रहे हैं कि धनतेरस के दिन, मैम आपने भी धनतेरस में लिया, कितना इम्पोर्टेंस आज? चलिए प्रभात, बाजार वहां पर गुलजार है और जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। रुक करते हैं एक बार अब गिरिडीह का। हमारे सहयोगी हमारे साथ श्रीकांत लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, रांची के बाजार का हाल, जमशेदपुर के बाजार का हाल हमने दिखाया, पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ हो रही है और कल भी खरीदारी होगी और कल भी इसी तरह भीड़ उमड़ेगी। और ये भीड़ जो विंडो शॉपिंग नहीं कर रही है, खरीदारी कर रही है, अलग अलग सामानों की खरीदारी की जा रही है। गिरिडीह के बाजारों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है और क्या सबसे ज्यादा वहां डिमांड है? जी देखिए शारिफ, जैसा कि आज धनतेरस का मौका है, हालांकि फर्स्ट हाफ में जो है बाजारों में उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन चूंकि अब मुहूर्त का समय जो है, जैसा कि पंचांग और पुरोहितों ने बताया था कि देर शाम 4 बजे के बाद शुभ मुहूर्त है। ऑनलाइन बाजार अपनी जगह पे है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम अपनी जगह पे है, घर के आइटम अपने जगह पे, लेकिन जो सोने चांदी की बात होती है, आज के दिन में धातु खरीदने का अपना एक अलग महत्व होता है, तो उसकी शॉपिंग ऑनलाइन नहीं की जा सकती है। और खास कर एक बहाना होता है, मुहूर्त होता है। हम इस वक्त जिस दुकान में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार जो है कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं और सोने चांदी से लेकर अलग अलग आभूषण हो या फिर सिक्के हो या फिर कोई भी धातु की सामग्री हो, उसकी लगातार खरीदारी कर रहे हैं लोग। और ये एक अवसर होता है और बहाना होता है लोगों को शॉपिंग करने के लिए। हम सीधा जानते हैं सबसे पहले क्या क्या इस बार के पूजा में विशेष क्या है आपकी दुकान? बहुत तरह के ऑर्नामेंट्स हैं, गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड के कॉइन हैं, 24 कैरेट कॉइन है, 24 कैरेट सिल्वर है, तो बहुत तरह के ऑर्नामेंट। सबसे ज्यादा बिक्री इस बार हो, क्योंकि कोरोना के 2 वर्ष के बाद इस बार रौनक बाजार में लौटी है, तो इस बार क्या खास? सबसे ज्यादा बिक्री कॉइन्स के ही रहे हैं इस बार। हाँ, सिल्वर कॉइन्स एंड गोल्ड कॉइन्स। सिल्वर कॉइन से मिनिमम कितने में आ जाते हैं और गोल्ड कॉइन मिनिमम कितने में आ जाते हैं? सिल्वर कॉइन लगभग 1000 रुपये में नॉर्मली आ जाते हैं, और गोल्ड कॉइन हर एक वेट के हिसाब से है, जिस हिसाब से वेट कस्टमर को जिस हिसाब से वेट लेना चाहे उस हिसाब से हर तरह का वेट अवेलेबल है। 1 ग्राम से लेके 10 ग्राम 12 ग्राम तक अलग अलग। तो देखिए जिस तरीके से खास करके ये मौका होता है, घर के जो भी महिलाएं होते हैं उनके लिए क्या खरीदा आज आपने? यहाँ से दुकान से क्या खरीदा? अंगूठी खरीदे सर,
अंगूठी लिए हैं। अंगूठी खरीदा आपने, तो क्या इंतजार रहता है कि धनतेरस के दिन ही कोई स्पेशल इंतजार रहता है कि धनतेरस में खरीदेंगे। तो देखिए, महिलाओं के लिए अवसर जो है सबसे बड़ा अवसर रहता है, एक बहाने के तौर पर भी अवसर रहता है कि अलग अलग तरह के चीजें जो हैं वो खरीदी जाए, और एक अवसर भी रहता है और एक शुभ मुहूर्त भी माना जाता है। पास के दुकान में अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो पैर रखने तक की जगह नहीं है। ये भी एक ज्वेलरी शॉप है। अगर बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर लोग जो है कतार में खड़े हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब भीड़ जो है वो कम हो। और वो आप क्या खरीदने के लिए आई थी? हम सिक्का खरीदने के लिए। सिक्का खरीदने के लिए। तो बस सिक्का से काम चलेगा इस बार, कि और भी कुछ सोच के रखा है? उतना तो अभी महंगा हो गया, इतना सामान क्या आज मिलेगा है कि नहीं? महंगाई। आप लोग भी क्या सिक्का? नहीं, हम सिक्का नहीं खरीदे, हम सोना का लॉकेट खरीद रहे हैं। अच्छा, इस बार सोना का लॉकेट। तो ये पहली साल के पहले दिन से प्लान बना के रखती हैं या आज ही के दिन ये प्लान? नहीं, आज ही नहीं, पहले से प्लान बना के रखते हैं। पहले से प्लान बना के रखते हैं बजट की, आज धनतेरस के दिन। हाँ, धनतेरस के दिन, हाँ, इसीलिए आज लेने के लिए आए हैं। तो देख सकते हैं आप शारिफ की ये जो दुकान है उसमें पैर रखने तक की जगह नहीं है और लोग बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप क्या खरीदने के लिए आई हुई? ईयरिंग। तो मतलब ये एक खरीदारी का एक मौका साल में मानती है कि धनतेरस ऐसा एक मौका है जब घर वाले भी मना नहीं कर पाते हैं। वो भी सही बात है, वो भी सही बात है, नहीं मना करते हैं, नहीं मना कर पाते हैं। तो ये प्लानिंग पहले से ही चलती है? हाँ, प्लानिंग तो पहले चलती है कि लेना है आज के दिन। इसी तरीके से अगर हम आपको दिखाएं, सामने बर्तन की जो दुकान है, चाहे वो सोने की दुकान हो या फिर बर्तन की दुकान हो, चाहे एक छोटी मूर्ति की दुकान हो, अगर कोई भी दुकान में अगर आप देखेंगे तो ये खरीदारी आज देर रात तक चलेगी और ये खरीदारी रुकने वाली भी नहीं है। शारिफ, इसी तरीके से जो भीड़ है पूरे बाजार में वो देर रात तक इसी तरीके से मेले जैसा पूरा। एक बार हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे, पूरे बाजार का नज़ारा अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक तरीके से पूरे मेले जैसा माहौल आपको यहाँ पर नजर आएगा। और लोग जो है अपने अपने, कोई झाड़ू भी लेके जा रहा है, कोई बर्तन लेके जा रहा है, तो जिसकी जैसी जैसी क्षमता है, जैसी जैसी ज़रूरत है, उस हिसाब से लोग। क्या खरीदा आपने आज यहाँ से दुकान से? क्या है बोलो, क्या खरीदा आप लोगों ने आज धनतेरस में? धनतेरस हम लोग वैसा कोई हल्का फुल्का चीज नहीं है, यहाँ कोई बात तो इतना ये नहीं, उन लोग को जो ले रहा है। अच्छा, अलग अलग चीज यहाँ पर लोग साल भर इंतजार करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि आखिर क्या कुछ खरीदना, धनतेरस का इंतजार करते हैं। हम लौटेंगे आपके पास। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं गिरिडीह से। रांची से हमारे साथ सत्यव्रत किरण जुड़ गए हैं। सत्यव्रत, बाजार पूरा सजा हुआ आपके पीछे नजर आ रहा है, कहां पर आप मौजूद हैं और किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि धनतेरस के त्यौहार को लेकर जो बाजार है वो सज चुका है और जो दुकानदार हैं इसकी तैयारी पिछले कई दिनों से कर रहे थे। और मैं इस वक्त रांची के चर्च रोड के पास हूँ। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं ये रांची के चर्च रोड के फर्स्ट स्ट्रीट की तस्वीर है, जहां बर्तनों का दुकान है। यह मान्यता है सारिफ कि आज के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के दौरान जो भगवान धनवंतरी है वो प्रकट हुए थे, उनके हाथों में अमृत का कलश था। और यही कारण है कि आज के दिन जो बर्तन खरीदना है वो काफ़ी शुभ माना जाता है। बर्तन जो अमूमन घर में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वस्तु है और लोग साल भर तक इस बात की तैयारी करते हैं कि जैसे ही धनतेरस का त्योहार आएगा वो जो है वो अपने ज़रूरत का जो बर्तन है वो खरीदेंगे। आप देखिए कि सभी तरह के जो धातु हैं, अल्मुनियम, स्टील, पीतल, कांसा, सभी तरह के जो बर्तन हैं वो मौजूद हैं और कई तरह तरह के बर्तन हैं जो कि लोग लगातार अपने घरों से बाजारों से खरीद कर ले जा रहे हैं। आज के दिन जो है वो बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। एक मान्यता है कि आप आज के दिन जो भी खरीदारी करते हैं वो 13 गुना बढ़ जाता है। हाँ, सही कहना है सर, एकदम। जिसको जितना शक्ति है वो अपने अनुसार खरीदता है। आप लोगों ने आज क्या खरीदा और क्या सोच कर आए थे कि क्या जरूरत का चीज है? क्योंकि आज कोई भी कितना भी गरीब हो एक चम्मच जरूर खरीदता है। नहीं, वो तो बात सही कहना है, लेकिन छठ व्रत हो रहा है इसलिए नया बर्तन व्रत में लगाना चाह रहे हैं, तस्मै बनने के लिए, खीर बनने के लिए। बाजार गए थे, जो भी दुकान है वहाँ घूमा, किस तरह का इस बार बर्तन है जो बाजार में मौजूद?
बर्तन का तो क्वालिटी और जो भी इसका वैरायटी है सब तरह का बाजार में उपलब्ध है। आप जैसा भी चाहें, जिस रेंज में चाहें उस रेंज में हर जगह आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। आपका बजट जैसा भी हो, बाजार पूरी तरह सजा हुआ है, हर तरह से आपके लिए फिट है। आप सारिफ, आज के दिन जो है वो खरीदारी शुभ मानी जाती है। लोग अपनी शक्ति के अनुसार खरीदारी करते हैं। खरीदने वाले सोना भी खरीदते हैं और मिट्टी भी खरीदना शुभ माना जाता है। यानी कि जो आपकी शक्ति है उसके अनुसार आप खरीदारी कर सकते हैं। और रांची के चर्च रोड की यह तस्वीर देखिए कि जो बर्तन की दुकानें हैं वो सज गई है, लेकिन अमूमन इस बार जो भीड़ है वो लोगों की थोड़ी कम देखने को मिल रही है। दुकानदारों की अगर माने तो पिछले साल की तुलना इस बार जो लोग हैं वो कम आ रहे हैं। इस बार भीड़ कम देखने को मिल रही है। बात सही, इस बार तो बहुत भीड़ कम है क्योंकि बाजार भी उस तरह का है नहीं। अभी जिस साल पिछले साल जैसा था बाजार, इस साल में वैसा बाजार नहीं है। आप लोग लगातार पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे होंगे आज के दिन का। जी, हम लोग तैयारी कर रहे थे कि मतलब 2 साल से लॉकडाउन था तो वैसा भीड़ नहीं हुआ था, पर इस बार भी वैसा अभी तक हुआ नहीं। हो सकता है कल हो, क्योंकि आधा आदमी आज कर रहे हैं, आधे कल करेंगे। 2 दिन का धनतेरस हो गया इस बार, क्योंकि आज शनिवार पड़ गया है। बात ये हो गया। सारिफ, इन दुकानदारों को उम्मीद थी कि 2 साल तक कोरोना के संक्रमण के कारण लोग खुलकर धनतेरस का त्योहार नहीं मना सके थे, तो शायद इस बार जो है वो लोगों की भीड़ बाजार में रहेगी। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में कि जो भीड़ है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है। चूँकि अगर हिंदू कैलेंडर की बात करें तो आज और कल 2 दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। वैसे में अब इन दुकानदारों को उम्मीद है कि आज अगर ग्राहक नहीं पहुंचे हैं तो शायद कल जो है वो ग्राहक पहुंच सकते हैं। और यह जो दुकानदार हैं वो पिछले कई दिनों से तैयारी करते हैं ताकि धनतेरस के त्योहार में लोग आए, अपने घरों के लिए बर्तन खरीदे, क्योंकि बर्तन खरीदना धनतेरस के त्योहार के दौरान शुभ माना जाता है। यह जो बर्तन है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। कब से तैयारी कर रहे थे और इस बार कैसा बाजार? जी, पहले के हिसाब से तो नहीं है और इस बार मार्केट थोड़ा डाउन है। दुर्गा पूजा से तैयारी कर रहे थे, मार्केट डाउन है पहले के हिसाब से। 2 दिन हो गया ना धनतेरस, इसलिए डाउन। अच्छा, बर्तनों की बात करें तो इस बार क्या दाम में वृद्धि हुई है या फिर वही दाम है या कुछ? दाम थोड़ा सा घटा है मार्केट में, पहले से घटा है थोड़ा सा। आपके स्टोर में किस किस तरह के बर्तन हैं? क्या कुछ लोग आ रहे हैं? ज़्यादातर लोग क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं? ज़्यादा पीतल का बिक रहा है, पीतल का ज़्यादा बिकता है, स्टील का बिकता है, एल्युमिनियम का कम बिकता है। आज शनिवार है, लोहा एकदम कम बिकता है। आज के दिन लोहा खरीदना शायद शुभ नहीं माना जाता, इसलिए नहीं बिक रहा है, इसलिए बाजार भी कम है। बिल्कुल सारिफ, अभी से थोड़ी देर पहले आपने ग्राहक को देखा था। चूंकि धनतेरस और दीपावली के त्योहार के बाद छठ महापर्व है, वैसे में लोग जो है वो पीतल की बर्तन खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। चूंकि छठ महापर्व जो है वो शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का अपना एक अलग महत्व होता है। यही कारण है कि लोग आज बर्तन भी खरीद रहे हैं और इस शुद्ध बर्तन से छठ महापर्व के दौरान जो है वो भी उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बाजारों में भीड़ है, लेकिन लोगों को जो उम्मीद थी, दुकानदारों को जो उम्मीद थी, उतनी भीड़ बाजार में नहीं है। फिर भी लोगों को उम्मीद है कि शायद कल जो है वो भीड़ हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि धार्मिक कैलेंडर के। हम लौटेंगे आपके पास। अब और भी हमारे संवाददाता अलग अलग बाजारों से, अलग अलग इलाकों से खड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। और राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आप मौजूद हैं हमारे साथ? राजेश, एक चीज जो देखने को मिलती है कि अपने क्षमता के हिसाब से अगर किसी के जेब अगर उसे परमिशन दे रही कि वो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए खर्च करे, तो उसके लिए बाजार में सामान उपलब्ध है। कोई अगर ज्यादा पैसे लेकर निकला, ज्यादा खर्च करने के मूड में, तो उसके लिए बाजारों में सामान उपलब्ध है। हाँ, देखिए उत्साह, उमंग और जो रिवाज है उसके हिसाब से लोग खरीदते हैं। और
जैसी जिनकी जेब अलाव करती है उस हिसाब से वो खर्च भी करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोग तो इंतज़ार करते हैं इसी पर्व त्यौहार का, जैसे धनतेरस में कुछ बहुमूल्य चीज़ें खरीदने का, जैसे कोई फ्रिज खरीदता है, कोई 2 व्हीलर खरीदता है, कोई 4 व्हीलर खरीदता है, इसकी पहले से बुकिंग भी होती है। लेकिन बर्तन वगैरह जो है वो कोई स्टील के चम्मच भी ले सकता है। अगर किसी को ज़रूरत नहीं है तो वो काम चलाने के लिए पूजा का दिया खरीद लेता है, घंटी खरीद लेता है। इस तरह से चीज़ें खरीदने की एक परंपरा रही है, लोग खरीदते हैं। और आप देखें कि हर तरह की चीज़ें हैं बाज़ार में, चाहे वो सोना चांदी की दुकान में जाएं आप, ज्वेलरी है वहाँ भी आपको 7,000 8,000 रुपये से लेके लाखों की ज्वेलरी मिल जाएगी। आप देखें बर्तन में आपको चम्मच भी आपको 10 रुपये की मिल जाएगी। तो यहाँ पर और भी जो बर्तन है वो कोई 5,000 रुपये के भी है, मिक्सी है, ग्राइंडर है, जूसर है, तमाम चीज़ें बिक रही हैं, प्रेशर कुकर है, ये सभी चीज़ें बिक रही। अभी देखिए छठ भी होने वाला है। छठ के लिए भी लोग सूप खरीदते हैं। ये सूप आप देखें पीतल का बना हुआ है सूप। ये सूप भी लोग कई वर्षों से खरीदते आ रहे हैं, जहाँ तक मुझे मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा है। और पूजा के सामान आप देखें कि दुकान का ये भाग जो है इसमें ज़्यादातर पीतल के सामान बिक रहे हैं। तो स्टील, पीतल हो चाहे सोना हो, चांदी हो, सामान, एक परंपरा रही है कि धनतेरस के दिन लोग सामान खरीदते हैं, बहुमूल्य सामान हो चाहे सामान सस्ते दाम की चीज़ें हों, लोग खरीदते ही हैं। और एक परंपरा का निर्वहन किया जाता है कि हमें खरीदना है। आप देखिए कि सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी के का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ लोग लक्ष्मी गणेश की चांदी की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी खरीदते हैं। आप सोनार की दुकान में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बिक्री हुई है। लोग सिक्के खरीदते हैं, चांदी के सिक्के खरीदते हैं, जिनको जितना सामर्थ्य है या जिनकी जैसी इच्छा है। कोई ज़रूरी नहीं कि सामर्थ्यवान लोग ही लाखों के खरीद लेते हैं। उनकी ज़रूरत होती है ऐसे खरीदने की तो वो खरीदते रहते हैं, क्योंकि कई ऐसे मौके आते हैं जैसे शादी विवाह, ये तमाम अवसर होते हैं जिसमें लोग खरीदते हैं और शौकिया तौर पर भी ज्वेलरी खरीदते रहते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि आज ही खरीदा जाए, लेकिन खरीदना है कुछ, ये परंपरा को निभाना है, जो मान्यता है उनको निभाना है। बस श्रीकांत का रुख करते हैं। श्रीकांत, एक और चीज देखने को मिलती है कि जो धनतेरस के वक्त खरीदारी होती है, धनतेरस के जस्ट बाद छठ महापर्व होता है, तो उसको ध्यान में रखकर भी खरीदारी की जाती है। तो खरीदारी करने का जो पैमाना होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक तरफ आपको धनतेरस को लेकर खरीदारी करनी है और बहुत सारे ऐसे हम ग्राहक देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि छठ महापर्व के लिए भी हमने नए बर्तन खरीद लिए। तो बर्तनों की खासकर अगर बात की जाए तो इसे छठ महापर्व से भी जोड़कर देखा जाता है। जी देखिए, निश्चित तौर से शारिफ, जैसा आपने कहा कि कई सारी ऐसी फैमिलियां हैं जो बजट के अनुसार शॉपिंग करती हैं। हालांकि बाजार में जब आप जाते हैं तो मन आपका विचलित होता है, लेकिन जेब आपको कहीं ना कहीं अलाउड नहीं करता है। जिस तरीके से इस बार अगर हम देखें, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो मध्यम वर्ग से निम्न स्तर के परिवार हैं, इस तरीके से इस बार जो है सुखाड़ घोषित रहा क्षेत्र, धन रोपनी नहीं हुई है। उसके बाद से हालांकि बाजार थोड़ा फीका है, तो इस बार जो निम्न मध्यम वर्ग परिवार है वो बजट के अनुसार शॉपिंग कर रहे हैं। कि जो शौक की शॉपिंग हम कहते थे, जिसे कि शौकिया लोग निकलते हैं बाजार में, उस हिसाब से कस्टमर, हमने भी जितना आज दिन भर बाजार घूमा है, लोग जरूरत के हिसाब से कर रहे हैं कि जिस चीज की जरूरत है उन्हें और जिस चीज की कमी है और जिस चीज का उपयोग है, इन तीनों का समावेश करके ही लोग बाजार में कदम रख रहे हैं। और रखने के बाद लोग अपनी जेब, जहाँ तक उनकी जेब अलाउड कर रही है, उसके बाद लोग, आपने सही कहा कि निश्चित तौर पर जो पवित्र बर्तन होते हैं, कई तरीके के बर्तन हैं जो आने वाले जो छठ पर्व हैं उनमें निश्चित तौर से पूजा पाठ की सामग्रियों में काम में आएंगे। तो बर्तन की दुकान पे इस बार सोने चांदी की दुकान से ज्यादा भीड़ नजर आई है। कई लोग चाह रहे हैं लोग कि ऐसी शॉपिंग करें जिसमें उनका बजट भी अलाउड करे और आने वाले जो पूजा पाठ हैं, महापर्व जो छठ महापर्व है, उसमें भी जो है उनकी जरूरत की जो सामग्री है वो पूरी हो जाए। तो बाजार में कहीं ना कहीं महंगाई का असर दिख रहा है। हालांकि चूंकि अभी रात के 8:30 बजे हैं और मैं अगर अपने पीछे देखूं तो एक हिसाब से बाजार में जो है रौनक अब कम होने लगी है। और ये रौनक जो है ये बाजार के ही लोग हैं, क्योंकि दूर दराज के इलाके से जो लोग आते हैं वो देर समय तक समय बिताते हैं, लेकिन ये जो भीड़ नजर आ रही है किसी भी शहर में,
वो शहर के ही लोग हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके से इस बार उतना उत्साह नजर नहीं आया है और ग्रामीण इलाकों से ही लोग शहर पहुंचते थे। तो जैसा दुकानदारों ने भी बताया है कि देर शाम जो भीड़ हुई है वो चंद घंटों की भीड़ है और बाजार में इस बार जितना उछाल का उम्मीद था उन्हें कि जिस तरीके से बिक्री होती थी, जिस तरीके से कोरोना काल के बाद उत्साह नजर आया था लोगों में, लेकिन लोग अब जो है अपनी जेब को देखकर ही लोग शॉपिंग कर रहे हैं। छोटी नहीं चाहिए श्रीकांत, कल का भी दिन बचा हुआ, तो दुकानदारों को जो उम्मीद है उस उम्मीद के अनुसार खरीदारी जरूर होगी। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका। प्रभात आपका भी बेहद शुक्रिया। हम अपने दोनों सहयोगियों को शुक्रिया कह रहे हैं, उनसे विदा ले रहे हैं और हमारे सहयोगी जो रांची से बात धनतेरस की कर रहे हैं और झारखंड के अलग अलग जिलों में बाजारों का क्या हाल है आपको ये बता रहे हैं। बाजार में क्या कुछ नया आया है, किस चीज की ज्यादा डिमांड है और कैसे खरीदारी हो रही, क्या उत्साह है, ये तमाम चीजें आपको दिखा रहे हैं। अभी हम रुक करेंगे, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव है और हमारे साथ राजेश रांची से लाइव है। सत्यव्रत का रुख करते हैं। सत्यव्रत बाजारों में इस बार क्या वो चीजें हैं जो नई आई हैं मार्केट के लिए, क्योंकि धनतेरस एक ऐसा मौका होता है कि नई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में और उसको लेकर का खासा उत्साह है। आपके साथ मेयर है, आप पहले उनसे बात कर लीजिए। सत्यव्रत, देखिए सारी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बाजार में कई तरह के जो है वो बर्तन आए हुए हैं, लोगों को एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है, यानी कि अगर अपने घर से आप पुराना एलपीजी का सिलेंडर लेकर आते हैं तो आपको नया सिलेंडर जो है माफ कीजिएगा जो चूल्हा है वो दिया जाएगा। तो कई तरह के लुभावने ऑफर जो हैं वो ग्राहकों के लिए दुकानदारों के तरफ से हैं। और आप देखिए कि रांची की मेयर हैं वो पहुंची हैं रांची के चर्च रोड खरीदारी करने के लिए, क्योंकि आज के दिन यह मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने घरों में बर्तन ले जाते हैं या जो व्यक्ति खरीदारी करते हैं उनके घर मां लक्ष्मी का आगमन होता है। और यही कारण है कि आज के दिन जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो धन के भगवान कुबेर की आराधना करते हैं। रांची की मेयर है आशा लखरा जी, इनसे बात करते हैं कि आशा जी क्या कुछ खरीदारी की, आप भी बाजार आई हैं, आज धनतेरस का त्योहार है, बर्तन खरीदना आज के दिन शुभ माना जाता है। सही बात है कि धनतेरस के समय में सभी लोग बहुत धूमधाम से खरीदारी करते हैं। लोग चाहते हैं कि धनतेरस में बर्तन खरीदना शुभ होता है और मैं भी आज चर्च रोड में आई हूँ, बर्तन के दुकान से बर्तन खरीद रही हूँ ताकि मेरे घर में भी धन आए, हमारे घर में सुखी रहे। तो जो मान्यता है हिंदू सनातनी धर्म में, उस सनातनी धर्म को निभाने के लिए आप यहाँ सिर्फ सनातनी नहीं, सभी समाज के लोग, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी लोग बर्तन खरीद रहे हैं। माने धनतेरस को सभी लोग मानते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत का जो संस्कृति है सभी समाज के लिए, सबके लिए है और वो सांस्कृतिक परंपरा को लोग निभा रहे हैं। जो पूर्वजों ने निभाते आया है आज सबको निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी जगह आवागमन बंद कर दिया गया है, सिर्फ टू व्हीलर जा रहे हैं और सब कोई घूम घूम करके अलग अलग जगह पर से बर्तन खरीद रहे हैं, कोई बक्सा खरीद रहे हैं, यानी जो घर का जरूरत का सामान भी आज के दिन में लोग बड़ी जोरों से खरीद रहे हैं। बिल्कुल धार्मिक मान्यता है और यही कारण है कि हर तबके के लोग जो यथाशक्ति जो है वो अपने हिसाब से खरीदारी करते हैं। सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है और मिट्टी खरीदना, जो शक्ति है लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और आप देखिए रांची के चर्च रोड का यह नज़ारा, जहां लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और अपने ज़रूरत की जो सामग्री है वो खरीद रहे हैं। क्योंकि हम भारतीयों की अगर बात करें सारिफ, तो हम भारतीय खरीदारी करने में काफ़ी आगे रहते हैं। और चाहे वो एक चम्मच हो, कटोरी हो या फिर गिलास ही क्यों ना हो, बड़े जांच परख कर खरीदते हैं। और खासकर महिलाएं इस खरीदारी में सबसे ज़्यादा आगे रहती हैं। यही कारण है कि आपको रांची के इस चर्च रोड बर्तन बाजार में महिलाओं की संख्या दिख रही होगी। और जो बर्तन है वो लोग खरीद रहे हैं। लोग यह कामना कर रहे हैं भगवान धनवंतरी से कि आज के दिन वो बर्तन खरीद कर अपने घर जा रहे हैं और उनके घर में धन धान हो, वैभव हो, संपन्न हो और जो वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं उसमें बरकत हो, वृद्धि हो। यही कारण है कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार हर व्यक्ति एक चम्मच ग्लास जरूर खरीद कर जा रहा है। झाड़ू खरीदना आज के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप देखेंगे सारिफ, तो झाड़ू ही एक ऐसा चीज़ है जिससे घर की सफाई की जाती है। और कहा जाता है कि जिस जगह पे सफाई होती है
वहाँ माँ लक्ष्मी वास करती है। यही कारण है कि आज के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है और कई लोग हैं जो कि झाड़ू भी खरीद कर जा रहे हैं। और बर्तनों की बिक्री आप देखिए, खासकर पीतल के जो बर्तन हैं वो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। लोग जो है वो छठ महापर्व को ध्यान में रखकर भी खरीदारी कर रहे हैं। और इस बार के अगर बाजार की बात करें सारिफ, तो दाम जो है वो पिछले साल की तुलना काफी कम है, जो कि खरीदारों के लिए एक राहत की बात है। सारिफ जाहिद तो भैया अच्छी बात आपने बताई है कि जो लोग खरीदारी अभी भी नहीं की है और प्लान कर रहे हैं, अभी कल का इंतजार कर रहे हैं कि पिछले साल की तुलना इस बार सस्ते सामान बाजारों में उपलब्ध है। दीप नारायण भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं देवघर से, सीधे उनका रुख करते हैं। दीप, किस तरह का माहौल वहां पर है, बाजार में क्या कुछ नया है इस बार देवघर, बाबा नगरी देवघर में, और किस तरह से उत्साह वहां देखने को मिल रहा है लोगों का? देखिए, आज धनतेरस है, इसका संयोग कल भी बन रहा है, लेकिन जहां तक उत्साह और उमंग की आप बात कर रहे हैं, इसमें उत्साह और उमंग से लबरेज है। देवघर के बाजारों में चलने के लिए जगह नहीं बची है। हालांकि एक अलग ट्रेंड इस बार देखने को मिला कि बाजार में भीड़ जितनी ज्यादा है उससे कम बिकवाली हो रही है और इस बार बजट के अनुसार ये मार्केटिंग हो रही है। जैसे हम इस बाजार को आपको दिखा दें कि ये बाजार जो है ये टेम्पररी बाजार पूरी तरह से लगाया गया है, जहां पर लोग आ सकते हैं और सेफली मार्केटिंग कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि यहाँ तमाम बच्चे हैं और परिवार आ रही है यहाँ पर लेकर खरीदारी लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रेंड बदला है यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं और जिस तरीके से 2 साल के कोरोना काल में जिस तरीके से, क्या धनतेरस की खरीदारी वगैरह हुई आपकी? बहुत बढ़िया से हो रही है। 2 साल के बाद बहुत अच्छी लग रही है। इस साल दीपावली का जो त्यौहार आया है, बहुत कुछ नसीब है कि 2 साल के बाद देखने का मौका मिला फिर से। बहुत बजट अलाउ कर रहा है? महंगाई है क्या? नहीं, महंगाई उतना नहीं है, ठीक है। क्या खरीदा आपने? बच्चे के लिए पटाखा लिया मैंने। और बाजार में धनतेरस में एक तो गोदरेज लिया है मैंने। गोदरेज लिया। मैडम, क्या क्या लेके आई हैं आज? पूरे 2 साल के बाद तो खुल के बाजार चल रहा है। जी, 2 साल के बाद बहुत अच्छी से बाजार अभी चल रही है। और बच्चे के लिए क्या क्या खरीद रही है? बच्चे के लिए पटाखा खरीदे और गोदरेज खरीदे एक। गोदरेज भी खरीद लिया। बहुत चलिए, ये तो बढ़िया है कि यहाँ पर। और देखिए, लगातार देखिए अब मार्केट में भीड़, हालांकि जिस तरीके से टावर चौक बाजार में आप देख सक रहे हैं कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और लेकिन ये ट्रेंड जरूर बदला है कि देवघर बाबा नगरी में जो बजट होना चाहिए था वो बजट लोगों के पास नहीं है। ऐसे में क्या क्या खरीद के ले जा रहे हैं? बस बच्चों के लिए पटाखा ले जा रहे हैं। और धनतेरस में क्या क्या धातु खरीदे आप? धनतेरस में चांदी का सिक्का खरीदे और चांदी का मूर्ति खरीदे और बेटा खरीदवा दिया पटाखा। महंगाई कुछ बढ़ा है कि एकदम सही है? नहीं सर, बढ़ा तो है, बढ़ा तो है, लेकिन कम बजट कम है, लेकिन उसी में मैनेज किया जा रहा है। क्या क्या खरीद लिए बेटा जी? रॉकेट, छुरछुरी, अनार। देखिए, बड़े हो बच्चे हो सब में उत्साह है और उत्साह से लबरेज है। हालांकि कल तक का इंतजार करना पड़ेगा कि जब लोग यहाँ पर आएंगे तो इन तमाम बाजारों की रौनक और बढ़ जाएगी। और एक तरफ जहाँ धनतेरस की खरीदारी बजट के अनुसार की जा रही है, दूसरी तरफ आपको बता दें कि बजट लोगों का थोड़ा सा सीमित हुआ है। इसके वजह से यहाँ की जो रौनक है वो थोड़ी सी फीकी जरूर लगती है। हालांकि मुख्य बाजार की बात कर लें तो वहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन बजट के अनुसार ही लोग खरीदारी कर रहे हैं। खासकर उन सामानों की खरीदारी हो रही है जो छठ पूजा है उस काम में आ जाए, या दिनचर्या की जो सामान है वो समय इसमें शामिल हो। तो कुल मिलाकर लोगों की ये रहती है कि एक जो परंपरा रही है धनतेरस को धातु खरीदने की, तो उसको लेकर भी लोग करते हैं। और दूसरी तरफ है कि उनके बजट में आ जाए, ये भी है। खासकर 2 साल के इस कोरोना काल में जिस तरीके से यहाँ पर बाजार बदला है, थोड़ा सा बाजार बदला है यहाँ पर कि बजट थोड़ा कम हुआ है। हालांकि खुशी है लोगों को कि कोरोना काल के बाद खुल के इस बार दीपावली मनाएंगे। आप लोग दीपावली कैसे मना रहे हैं? जी बिल्कुल, इस बार उत्साह है। कोरोना त्रासदी के बाद जो है लोग 2 वर्षों से नहीं मना पा रहे थे,
तो इस बार बहुत इंतजाज़म है लोगों में। कि बजट ना इसे क्या क्या खरीदा है आप लोगों ने? लेकिन महंगाई के कारण कुछ लिमिट है, कुछ बढ़ाके के दामों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन तब पर भी बच्चों का उत्साह है तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा। देखिए, परंपराएं भी निभानी है और बच्चों का दिल भी रखना है, तो बाजार में रौनक है, क्योंकि 2 साल के जो ये कोरोना त्रासदी थी उससे जब उभर कर लोग आए हैं, पहली बार इतना बड़ा बाजार लगा है, किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ऐसे में इस बार की दीपावली खास है, खासकर बाबा नगरी की दीपावली। और जिस तरह से मार्केट में आप देख सकते हैं कि भीड़ बढ़ी है और इस भीड़ का एक बजट है और उस बजट के अनुसार ऐसे भी कहते हैं जो हम भारतीय होते हैं देखने को मिल रहा है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए। राजेश, जिस तरह से ऑफर्स की भी भरमार होती है कि ऑफर्स देकर ग्राहक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उस प्रोडक्ट की तरफ, उस पर्टिकुलर दुकान की तरफ, क्या ऐसे लुभावने ऑफर्स हैं जो बाजारों में आपको देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से जो ग्राहक है वो उधर आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, ऑफर्स हमेशा रहते हैं, खासतौर पर फेस्टिव सीजन आते हैं तो उसमें ऑफर्स दिए जाते हैं ताकि लोगों को रिझाया जा सके और दुकानों तक उन्हें लाया जा सके। आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में ज़्यादातर ऑफर्स मिलते हैं, फिर ज्वेलरी में भी आप देखें कि अलग अलग तरीके से दिया जाता है कि किसी में मेकिंग चार्जेस 50% घटा दिया जाता है, 30% घटा दिया जाता है, या फिर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक सामान में कैशबैक का ऑफर मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे, बहुत सारे व्हीकल्स में भी कुछ ऑफर्स रहते हैं, बोनस दिए जाते हैं, एक्सचेंज ऑफर दिए जाते हैं। इसके अलावा आप देखें कि कुछ चीज़ें जो इक्विपमेंट है वो फ्री दिए जाते हैं। ये महज एक दिखाने, एक आकर्षित करने का तरीका है। और कमोबेश जब सीजन होता है तो उस समय लोगों को, चूँकि इस समय ज़्यादातर खरीदारी होती है, तो लोग चाहते हैं या दुकानदार चाहते हैं या जो प्रतिष्ठान के लोग हैं कि उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। आप देखें कि अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड हो या फिर आप देखें कि कुछ कंपनियां जो देती हैं कि 0 डाउन पेमेंट पर भी आप सामान जाए। अभी आप जाएंगे किसी दुकान में, अगर आपने कुछ कार्ड का ऑफर लिया हुआ है, ले रखा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि अभी कैश दे के ही सामान लें, आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये अलग अलग चीज़ें होती है कि लोग लोन का भी इंतज़ाम रखते हैं। बहुत सारे लोग जो है गाड़ियाँ खरीदते हैं तो लोन सैंक्शन करवा लेते हैं, उसके लिए भी लोग बैठे रहते हैं। तो ऑफर्स अलग अलग कंपनियों के अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं ताकि लोग आए और उनके सामान बिके। और इसकी तैयारी पहले से भी होती है। आप देखें कि फेस्टिव सीजन का ऑफर अलग होता है, लेकिन आप देखेंगे कि कभी मानसून ऑफर भी आता है, उस समय भी ऑफर आता है। तो ये सेल का एक अपना तरीका होता है, लोगों को कैसे प्रोडक्ट बेचा जाए, कैसे उनको आकर्षित किया जाए। कहीं कहीं आप देखेंगे कि किसी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये है, तो उसमें अगर उसका जो दुकानदार के लिए लागत लगती है, यानी खरीदारी जो होती है, अगर उसकी खरीदारी 60 रुपये में है, तो वो चाहता है कि हम 20% इसमें डिस्काउंट दे दें, फिर भी उसे 20 रुपये का फायदा होगा। तो ये इस तरह का चलता रहता है। और फेस्टिव सीजन में जैसे दीपावली है, धनतेरस है, इस सब मौके पर आप देखिए गारमेंट्स की दुकानों में भी दशहरा में आप देखेंगे कि बहुत सारे डिस्काउंट मिलते हैं। लोगों को आकर्षित करते हैं, लोग पहुंचते हैं उन दुकानों में। सत्यव्रत का रुख करते हैं। सत्यव्रत, ये तो भीड़ देखने को मिल रही है, चाहे वो जेवर का दुकान हो वहां पर या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, हर जगह भीड़ देखने को मिल रही है। मगर जो खरीदारी की बात अगर करें तो जहां भी हम अभी लाइव के दौरान जुड़े, जमशेदपुर, गिरिडीह, देवघर, जहां बर्तन का बाजार है वो गुलजार नजर आ रहा है। तो बर्तन की खरीदारी खूब जमकर होती है। हालांकि ये दुकानदार कह रहे हैं कि उस लिहाज में खरीदारी नहीं हो रही है जैसे पहले हुआ करती थी, हालांकि रेट भी कुछ कट डाउन किए गए हैं। तो क्या वजह इसके पीछे माना जाए? तो देखिए सारिफ, मैंने आपको बताया कि आज के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। और अगर बर्तन की बात करें तो घर में रोज इस्तेमाल होने वाले जो वस्तु हैं उनमें बर्तन शामिल है। और कहा जाता है कि बर्तन में माँ लक्ष्मी का वास होता है, यही कारण है कि आज के दिन लोग बर्तन खरीदते हैं। मैंने आपको बताया कि आज के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी जो है वो प्रकट हुए थे और उनके हाथ में जो है वो
अमृत का कलश था। यही कारण है कि उस कलश को देखते हुए आज के दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। आप देखिए कि लोग जो है वो लगातार बर्तन की खरीदारी के लिए रांची के चर्च रोड पहुंचे हैं और जो जरूरत की बर्तनें हैं वो खरीद रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अब से कुछ दिन बाद जो है वो शुद्धता का प्रतीक माने जाने वाला जो छठ महापर्व है और छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। यही कारण है कि लोग यही सोचकर आज के दिन बर्तन की खरीदारी कर रहे हैं कि आज के खरीदारी से धनतेरस का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा और उसी शुद्ध बर्तन से जो है वो छठ महापर्व के दौरान जो है वो लोग जो है वो उसमें अपना उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो लोग खरीदारी जो कर रहे हैं वो काफी सोच समझ कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि हम भारतीय जो है सारिफ वो अगर एक चम्मच खरीदने भी बाजार जा रहे हैं, एक कटोरी खरीदने भी अगर बाजार जा रहे हैं तो काफी सोच समझ कर जो है वो खरीदारी करते हैं। बर्तन खरीदना आज के दिन शुभ माना जाता है। यह कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास होता है बर्तन में। हाँ, लक्ष्मी का वास तो होता ही है अभी आज के दिन। आप क्या कुछ खरीदें आज? खरीदी तो नहीं, लेकिन खरीदना है, अभी घर जाने से पहले ले लेंगे। क्या सोचा है, क्या खरीदेंगे, क्या चीज है घर में जरूरत का? तो बर्तन ही लेंगे, कढ़ाई लेंगे, छोलने, हम ही लोग का दुकान है ये। सारिफ, आइए हम दुकानदारों से बात करते हैं। चूंकि आज की अगर बात करें तो आज एक तरह के मेले का आयोजन किया गया है रांची के चर्च रोड में और दुकानदारों के तरफ से कई तरह के जो है वो ऑफर दिए जाते हैं ताकि जो ग्राहक है वो पहुंचे उनके दुकानदार में और जो खरीदारी है वो हो सके। आप देखिए कि घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले जो बर्तन है वो मौजूद हैं और लोग अपने जरूरत के हिसाब से जो बर्तन है उसकी खरीदारी कर रहे हैं। क्या कुछ ऑफर है? मान लीजिए हम अभी आते हैं बर्तन खरीदने, बाजार ही नहीं है, अभी तो मार्केट नहीं है। ऑनलाइन के वजह से मार्केट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ऑनलाइन प्रभावित कर रहा है। अच्छा, इस बार सही में लोगों की भीड़ नहीं है। अमूमन मतलब 2 साल पहले काफी भीड़ हुआ करती थी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हम लोग का उम्र 50 साल हो गया। 50 साल में हम लोग अपने लाइफ में ना आज के दिन इतना रोड, चर्च रोड को सन्नाटा कभी नहीं देखा है। ये हम लोग के लाइफ में पहला बार, माने हम लोग को खुद आश्चर्य लग रहा है। ये उम्मीद थी? आप लोग तो 3-4 दिन पहले से तैयारी कर रहे होंगे। कभी नहीं, हम लोग को कभी ऐसा उम्मीद नहीं था कि आज के दिन चर्च रोड इतना खाली मिलेगा, जबकि पैर रखने का जगह नहीं होता था चर्च रोड में। आज आदमी आराम से गाड़ी से आना जाना कर रहा है। अच्छा, हम देखे आगे कुछ दुकानदार जो है वो पुराना चूल्हा लेके आइए तो नया चूल्हा कुछ डिस्काउंट इस टाइप का भी ऑफर। वो उसमें क्या होता है ना, वो आदमी को माने इंटेंशन नहीं, मान लीजिए अगर इसका MRP है 5000 रुपया, हमारा परचेजिंग है 2000 रुपया, तो मेरे 3000 रुपया तो हम कमा रहे हैं। अब मान लीजिए आपका पुराना गैस चूल्हा अगर आपको रिप्लेस करना है, आप ऐसे अगर वजन से बेचिएगा, कबाड़ी से बेचिएगा, आपको 100 रुपया मिलेगा, आपको 1000 रुपया मिल गया। ग्राहक को लगता रहे हमारा पुराना चूल्हा का दाम 1000 रुपया। लोग ज्यादातर क्या पसंद करते हैं? जो ग्राहक आते हैं उनमें से ज्यादातर लोग क्या? कांसा पीतल का सामान। मतलब क्या कांसा का क्या? गिलास, कटोरा? नहीं, सभी कांसा पीतल का सभी आइटम बिकता है। इसलिए बिकता है ना कि अभी 6 दिन के बाद छठ का महापर्व होगा, उसमें सारा चीज काम आता है। रेट की अगर बात करें तो स्टील, एल्युमिनियम, कांसा, पीतल, इस बार रेट में बढ़ोतरी हुई है या फिर कम? नहीं, लगभग सेम रेट है, कोई वैसा बढ़ोतरी नहीं है। बिल्कुल सारिफ, आज चूंकि धार्मिक कैलेंडर के हिसाब से आज और आने वाले कल 2 दिनों तक जो है वो धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। वैसे में कई ऐसे लोग हैं जो कि शायद कल जो है वो आपको बाजारों में दिखेंगे, वो अपने घरों पर तैयारियां कर रहे हैं कि क्या कुछ खरीदना है। लोग अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी जरूर करते हैं। मैंने आपको बताया कि आज के दिन सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है और मिट्टी खरीदना भी, यानी कि आपकी जो हैसियत है, आपकी जो क्षमता है, उसके अनुसार आज आपको खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन आप जिन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, एक मान्यता है कि वो 13 गुना जो है वो वृद्धि करता है। तो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। रांची के चर्च रोड की यह तस्वीर देखिए, बर्तन बाजार की यह तस्वीर है फर्स्ट स्ट्रीट के पास, जहां पीतल के जो बर्तन हैं वो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहे हैं। महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आपको पता है कि खरीदारी की अगर बात करें तो महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी होती है। महिलाएं पहुंच रही हैं और अपने जरूरत की सामान, अपने रसोई की जो सामान है वो खरीद रही है। निराश
लग रहे हैं दुकानदार उस हिसाब से भीड़ नहीं जैसे पहले हुआ करती थी। दीप नारायण का रुख करेंगे। दीप नारायण, रांची का जो सबसे बड़ा बाजार है बर्तनों को लेकर, वहां भीड़ भाड़ तो है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि पहले जैसे भीड़ हुआ करती थी वैसे नहीं हो रही। हालांकि रेट्स भी कुछ ज्यादा नहीं बढ़े, कमोबेश सेम रेट है जो पिछले साल थे। वहां पर क्या महंगाई की छाप देखने को मिल रही है? देखिए, अमूमन जो रांची से खबर आई है, बाजार की स्थिति तमाम बाजारों में, देवघर के बाजारों में भी कमोवेश यही स्थिति देखने को मिली है। बाजार में रश बढ़ा है, लोगों का आगमन रुख जो है वो बाजार की तरफ बढ़ा है, लोग खरीदारी करने के लिए भी आए। लेकिन आपको कहते हैं ये प्री बजट है, ये पहले से ही तय है कि एक लिमिट बजट है इनका और इसी में इनको खरीदारी करनी है। और इसमें अक्लमंदी ये दिखाई जा रही है कि इन्हें आने वाले पूजा या जरूरत की जो सामान, जो रोजमर्रा के सामान जो है उन पर इनका फोकस है। आप देखिएगा कि बाजारों में जब सड़कों पर आप निकलेंगे तो सड़क पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ है जो मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं। और जब आप देखेंगे कि जब वो मार्केटिंग करने के बाद वापस लौटते हैं तो उनके हाथ में एक शुभ माना जाता है झाड़ू खरीदना, तो एक झाड़ू होगा और एक छोटा सा कोई सामान होगा जो धनतेरस के उपलक्ष्य में धातु जैसे खरीदने की बात होती है तो वो धातु एक खरीद के लाते हैं। उसमें एक छोटा सा ग्लास होगा, कटोरी होगी, चम्मच होगा या पूजा के लिए कोई दिया या छोटा सामान उनके पास होगा। तो लोगों का खरीदारी करने का ट्रेंड इसलिए बदला है कि लोगों का बजट बहुत लिमिट है। हालांकि महंगाई बढ़ी है, तरह तरह के ऑफर जो है वो बाजार में है, बाय वन गेट वन फ्री है, कभी आप रिप्लेस कर सकते हैं, किसी चीज को बदल के आप कुछ छूट पाकर ले सकते हैं। तो बाजार में तमाम ऑफर मौजूद है, लेकिन महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है और लोगों का बजट थोड़ा सा कम हुआ है। कम हो रहा है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि कल भी धनतेरस है तो कल लोग घरों से निकलेंगे और बाजार में जो दुकानदार बैठे उनकी जो शिकायतें, उनकी शिकायतें दूर होगी। बहुत शुक्रिया दीप नारायण आपका, राजेश आपका ही बहुत शुक्रिया, सत्यव्रत आपका बेहद शुक्रिया। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।